आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज की इस सुंदर रात्रि के लिए फिर से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेष करके पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में फिर हमारे साथ मिल करके प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित किए हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इन प्रिय लोगों को लगातार सहायता मदद दिया कि पिता परमेश्वर ये अपने आज दिन भर के कार्यों को प्रभु आपकी उपस्थिति में पूरा करें और प्रभु जी आपकी आशीष को पाएं, आपकी सहायता और अगुवाई को पाएं। और पिता परमेश्वर आज अपने पूरे दिन को प्रभु जी सफलतापूर्वक आपकी उपस्थिति में बिताने के बाद जब अपने घर पर प्रभु जी आए हुए हैं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आप किसी भी रीति से आशीष से वंचित ना होने दीजिए। और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके लगातार अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी आशीषों से भरपूर कीजिए और अपनी चंगाइयों से भरपूर कीजिए। और लगातार पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य इनके जीवन में उंडेलिए और हर प्रकार की हताशा, निराशा, बीमारी, परेशानी और जो कुछ भी दिक्कत शैतान ने इनके जीवन में लाया हुआ है, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से आप दूर करें पिता परमेश्वर, और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नज़रें सिर्फ आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, बड़े विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए और परमेश्वर की हम आशीषों को पाएंगे। यदि हम अपने जीवन में सिर्फ दिखावा हो करेंगे और किसी प्रकार का समर्पण नहीं रखेंगे, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो ऐसे में हम घंटों से भी प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं पाएंगे, परमेश्वर के उत्तर को नहीं पाएंगे। इसीलिए हम अपने आप को जांचें और ढूंढें कि हम वास्तव में सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर की उपस्थिति में आज हाजिर हैं या नहीं हैं। और यदि हम में अभी भी किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है या शैतान की कोई चाल हम में अभी भी नज़र आती है, तो आप सबसे पहले परमेश्वर से उन बातों में विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य मांगें और परमेश्वर को बोलें कि अनुग्रह करें पिता, दया करें, और बड़े नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चंगाई देगा, आशीष देगा, संभालेगा और आपकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान पिता परमेश्वर, अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए। जब पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु जी आप पर विश्वास रखते हैं और प्रभु जी इन्हें कई बातें पिता परमेश्वर जानते नहीं है कि कैसे शैतान बड़ी चालाकी से अपने फंदे में फंसा लेता है, और इसीलिए पिता परमेश्वर कई प्रकार की चिंता, मुसीबत, आफत, दिक्कत, समस्या और आपत्ति, विपत्ति, यहाँ तक कि बीमारियों को भी पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के जीवन में शैतान लेके आता है। आप प्रभु अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, अगुवाई करें पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके प्रभु जी हर पल हर वक्त पिता परमेश्वर इनके साथ पिता प्रभु जी शैतान के सारे कार्यों को नाश करने के लिए पिता अपनी सामर्थ को उंडेलें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में निरंतर आपके अद्भुत कार्य को देखें और आप पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करें और प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग आपकी आवाज़ को सुनने पाएँ, आपकी अगुवाई को प्राप्त करके अपना जीवन उसी अनुसार बिताने पाएं और लगातार आपको महिमा देने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। और जब हमारे साथ आप जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो हम जो है इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा जैसे हमें परमेश्वर आशीषित कर रहा है, वैसे ही आप जो है कोशिश करें कि आपके साथ और भी अनेकों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक की इस वीडियो को पहुंचने में मदद करें जिन लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की आवश्यकता है, चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर की आशीषों की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के उद्धार को पाएं, परमेश्वर की वो महिमा दें और परमेश्वर की आराधना करने वाले होने पाएं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम नहम्याह अध्याय 8 और उसका 10 से 12 पद पढ़ते हैं तो 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो,
और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम 10वें पद में पढ़े तो यहाँ पर जो है परमेश्वर के भविष्यवक्ता परमेश्वर की प्रजा को, इजरायलियों को बता रहे हैं कि आज का दिन पवित्र है, इसीलिए तुम जो है आनंद में मनाओ और दुखी मत रहो, है ना। क्योंकि दुख तो जीवन में बना रहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर में हैं, और जब वो पवित्र दिन हमको परमेश्वर ने जीने के लिए दिया है, तो ऐसे समय में हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करना है। और हम आज जानते हैं कि आज हमारे जीवन में हर दिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया पवित्र दिन है, और इसीलिए हमको अपनी हर एक परिस्थिति में जो है उदास और रोते नहीं रहना है, परंतु हर समय आनंदित रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए सिखाता है, लिखा हुआ है कि सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसीलिए हमको आनंदित रहना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनको जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, ये परमेश्वर की प्रजा को इसीलिए ऐसा आनंद मनाने बोल रहे हैं, क्योंकि इनके मध्य में आज परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़कर सुनाया गया, यानी परमेश्वर का वचन पढ़ के सुनाया गया। और जब परमेश्वर का वचन को पढ़ के सुनाया गया तो वो बहुत रोने लगे, और उनको बड़ा अफसोस होने लगा कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता पाए। लेकिन जो ये याजक लोग हैं, ये उनको समझा रहे हैं कि तुम जो है रो मत, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन सुने हो, और इसीलिए आज का दिन पवित्र है, इसीलिए आनंद करो और चिकना भोजन करो, जिनके पास नहीं है उनको दो, और लगातार जो है परमेश्वर में आनंदित रहो। और इसीलिए कि आज परमेश्वर ने हमको अपने अनुग्रह के युग में रखा है और हर दिन पवित्र है, इसीलिए हमें लगातार अपने जीवन में आनंद करना है, क्योंकि लिखा हुआ है यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। और परमेश्वर में आनंदित रहना, परमेश्वर के आनंद को पाना, यही हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी सामर्थ्य, बड़ी ताकत है। इसीलिए हमको अपनी हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना है, और परमेश्वर हमको निरंतर आशीषित करेगा। 11वां पद में लिखा है, यूं लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। और फिर जो बाकी लेवी लोग थे, जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे, उन लोगों ने भी सभी इजरायलियों को जो है रोने से और उदास रहने से मना किया, और उनको बोला कि आनंद करो और उदास मत रहो, आज का दिन पवित्र है। और परमेश्वर ने हमको तो हर दिन पवित्र दिया, इसीलिए हमें भी हमेशा आनंदित रहना है। और जब 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। और इसीलिए कि हमने देखा कि कैसे यहाँ पर पुराने नियम में इजरायली लोग परमेश्वर के वचन को समझाए जाने के द्वारा वो समझ गए, उसी रीति से परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमें भी जो है परमेश्वर के वचन को समझने सीखने की जरूरत है। इसीलिए क्योंकि आज का दिन पवित्र है, कल का दिन पवित्र था और कल का दिन भी पवित्र रहेगा। हम लगातार आनंद मनाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करें, और परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में निरंतर बनी रहेगी। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी उदासी का माहौल क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की को स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन की सारी उदासी दूर होने पाए, क्योंकि उदासी शैतान हमारे जीवन में लेके आता है और हमें उदास देखकर वो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब हम उस शैतान की चाल को भूल करके परमेश्वर में आनंद मनाते हैं तो शैतान की सारी चाल फेल हो जाती है और उसे लज्जित होना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाने वाले होने पाए। परमेश्वर का ये वचन हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान हैं। आपने लगातार संभाला, और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु पूरे समय आपने अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके पिता परमेश्वर हृदय को जानते हैं, आप उनके पिता परमेश्वर दुखों को जानते हैं, उनकी चिंताओं को आप जानते हैं। आपसे पिता परमेश्वर कुछ भी चीज छिपी नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचयिता आप हैं, और आप ही पिता परमेश्वर मालिक है, आप ही स्वामी हैं, आप ही पिता परमेश्वर प्रभु जी सर्वशक्तिमान है, और आपके तुल्य कोई नहीं है। और इसीलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता
और इसीलिए पिता परमेश्वर हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान होने के बाद भी, सर्वव्यापी होने के बाद भी हम पापियों से आपने अपनी नजरों को नहीं हटाया और लगातार प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखा। और आपने पिता परमेश्वर हमारे पाप अपराधों को हमसे दूर करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हमें उद्धार का जीवन दिया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना मेल मिलाप हमसे करा लिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में किया कि आज हम पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमने उद्धार पाया है, जिसके कि हम बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। और ये पिता परमेश्वर आपके बड़े अनुग्रह का फल जो है जो हमें मिला है। और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी इस जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं, हम मिट नहीं गए पिता परमेश्वर, ये आपके महाकरुणा का फल है। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर अपने इन सभी प्रिय भाई बहनों के साथ में आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर इस पूरे समूह में जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को भी पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से पिता परमेश्वर उनको उठने बैठने में चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं पिता, और इसी वक्त उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। अपने इन प्रिय लोगों के सर्वदा साथ रहें और इनके घर परिवार के हर एक लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और वो भी बहुतायत की आशीषों को देखने पाएं। आपकी सफलता पिता इनके घर के एक एक लोगों के जीवन में आ जाए। आपकी पवित्र उपस्थिति के द्वारा पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार उन्नति करते चले जाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। आपके आश्चर्य कर्म पिता लगातार अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में होने पाएं। ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल को आपको स्मरण करने के द्वारा बिताएं और इस प्रकार से अपने जीवन के हर पल में सिर्फ आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिछले दिनों में हम सबको बहुतायत की आशीषों से भरपूर किया है और आज भी जब पिता परमेश्वर हमने इस आज के सुंदर दिन को अपने जीवन में बिताया, तब भी आपने पिता परमेश्वर हमें अनगिनत आशीषें दिया है जिन्हें कि हम गिन नहीं सकते। आपने हमें पिता परमेश्वर शुद्ध हवा दिया सांस लेने के लिए, अच्छा भोजन दिया कि हम पिता परमेश्वर स्वस्थ रहें। हमें पिता परमेश्वर पिछली रात्रि में मीठी नींद दिया, पहनने के लिए उत्तम कपड़े दिया, रहने के लिए सर के ऊपर छत दिया और पिता परमेश्वर अच्छा घर दिया, प्रभु जी अच्छे परिवार के लोग दिए और ऐसी पिता परमेश्वर अनगिनत आशीषें आपने हमारे जीवन में दिया है। हम सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर विशेषकर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके अद्भुत कार्यों को जब अपने जीवन में देखें तो आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम को महिमा देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर ये लोग अपने जीवन से अपनी गवाही देने के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की हर एक प्रार्थना की विनतियों को जानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारे मांगने से पहले ही आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और किन चीज़ों की आवश्यकता है। और आप पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में वो सारी बातों को अपने उचित और सही और निश्चित समय में पूरा करते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर आपने अपने इन सभी प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है और पिता इन्हें आशीषित किया है, इनके जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य किया है, इन्हें चंगाई दिया है और इनके लिए आपने पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार किया है। इनके लिए पिता सफलता के नए द्वार खोले हैं और इनके लिए पिता परमेश्वर आपने उपाय किया। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। और हम पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आज तक आपने अपने प्रिय लोगों को संभाला और हर प्रकार के खतरे मुसीबत से बचा करके शैतान की किसी भी चाल में हमें पिता परमेश्वर फंसने नहीं दिया, वैसे ही पिता परमेश्वर लगातार आप प्रभु अपने प्रिय लोगों के संग साथ रहें। आज की रात्रि में पिता मीठी नींद प्रदान करें और अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर सुबह का भोर का प्रकाश प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग सुबह कल की सुबह फिर से अपने जीवन में पा करके लगातार अपने जीवन से प्रभु आपको महिमा देने पाएं और आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना करने पाएं। आप अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर। आपको जो पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता। और हम पिता परमेश्वर इस समय हम सब मिल करके प्रभु
प्रभु जी सारे भाई बहनों के साथ प्रभु जी हम आपको पुकारते हैं और हम पिता परमेश्वर हम सब की सारी प्रार्थना की विनतियों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करें। लगातार पिता अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। इनके घर के चारों ओर पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधे और पिता परमेश्वर शैतान की किसी युक्ति को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में सफल ना होने दें और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाकर पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई और अपनी सहायता में अपने इन प्रिय लोगों को लिए चलें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और आपको महिमा देने पाएं और निरंतर अपने जीवन के हर एक पल के द्वारा आपको अपने जीवन से महिमा देते हुए आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और लगातार आप में बने रहने वाले होने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।